पाकिस्तान में पिछले 4 दिनों से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीर की चर्चा हो रही है। जनरल मुनीर ने विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के सम्मेलन में जो कुछ भी कहा, उसके मतलब अलग अलग निकाले जा रहे हैं। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जनरल मुनीर का निशाना आखिर था किस पर। जनरल आसिम मुनीर ने मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी की दलील दी, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से जिया उल हक का जो जिन है वो जाग उठा है और इस्लामिक कट्टरपंथ के इस बयार की चपेट में आया बांग्लादेश। अपनी इस पाकिस्तान वाली हिस्ट्री क्यों रिवाइव कर रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। बांग्लादेश जमात इस्लामी। साल बदल गए, नस्लें बदल गई, तारीख बदल गई, मुल्क बंट गया, हुकूमतें आईं और चली गई। नहीं बदला तो पाकिस्तान का बयानिया, उसका नैरेटिव नहीं बदला, उसकी सोच नहीं बदली। पाकिस्तान में नहीं बदला तो हिंदू हेट स्पीच का सिलसिला। 80 साल पहले यूनाइटेड इंडिया को बांटने के लिए जो नैरेटिव मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, आज 80 बरस के बाद, मुल्क तकसीम होने के 78 साल के बाद फिर से उसी नैरेटिव का राग गाया जा रहा है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस्लाम में 7 समंदर पार रहने वाले पाकिस्तानियों का जलसा बुलाया, ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन आयोजित किया, तो खिताब के लिए हाइब्रिड हुकूमत के असल सरदार पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर को दावत दी। जनरल आसिम मुनीर ने वही तकरीर की जो 80 बरस पहले देश के बंटवारे के सबसे बड़े विलन मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जनरल मुनीर ने जिन्ना की पुरानी तकरीर को हर्फ ब हर्फ बयान कर दिया। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan, and don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. अगर यकीन न हो तो हम आपको मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकरीर सुनाते हैं जब उन्होंने अक़वाम आलम यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की थी कि हिंदू मुसलमानों का मसला तभी हल होगा जब मुसलमानों को उनका अलग मुल्क दे दिया जाए, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are 2 major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the 2 nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. जो बात जिन्ना ने कही, वही बात मुल्ला जनरल के नाम से मशहूर आसिम मुनीर ने दोहराई, बल्कि आसिम मुनीर तो जिन्ना से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। कहा कि पाकिस्तान का कयाम तो तारीख का वो नूर, वो जौहर है जो इंसानियत की तारीख में बस दूसरी बार देखने को मिला है।
आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। वैसे पाकिस्तान की तारीख के पन्ने पलटें तो ये कोई पहली बार नहीं जब इन्वेस्टमेंट को इस्लाम से जोड़कर कॉकटेल तैयार किया गया है। पहले कायद यानी गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर फील्ड मार्शल अयूब खान, सदर और वजीर आजम दोनों ओहदे पर रहे और फिर फांसी पर लटका दिए गए जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो का तख्ता पलट करने वाले जनरल जियाउल हक, उनके सियासी वारिस मियां नवाज शरीफ का तख्ता पलटने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके बाद आए तमाम जनरल मिलिट्री और मुल्ला के कॉकटेल बनाते आए थे। जनरल आसिम मुनीर इसी सिलसिले की नई कड़ी है। पाकिस्तान में जिस तरह हर सब्जी में हर घर के अंदर आलू फिट कर देते हैं ना ज़बरदस्ती, हर सब्जी के अंदर वो फिट बैठता है और पक भी जाती है, इस तरह हर सियासतदान अपने मंशूर का और अपने मंजन बेचने का इस्तेमाल करने के लिए इस्लामिक टच का इस्तेमाल ज़रूर करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये टच मैंने ना दिया तो मैं जितना भी सही फैसला कर रहा हूँ, मैं जितना भी साबित कदम हूँ, मैं जितना भी ऑनेस्ट हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज इमोशंस हैव टू बी अपील्ड, अदरवाइज ये जो हर्ड है सारा, इसको समझ नहीं आएगी आप बात क्या कर रहे हैं। फातिमा जना साहिबा जो कि मादर मिल्लत हैं और जना साहब की हमशीरा थीं, उनके ख़िलाफ़ इस इस्लामिक टच का इस्तेमाल अयूब खान साहब ने शुरू कर दिया, जो कि सेकुलर थे सो कॉल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सेकुलर काम किए, लेकिन परसेप्शन वो बनाई गई कि ये तो सेकुलर आदमी हैं। तो खैर उस सारी सूरत हाल को देखते हुए इल्ज़ाम क्या लगे फातिमा जना साहिबा पे कि ये तो शादी नहीं करती, इन्होंने शादी क्यों नहीं की, अब तक सिंगल क्यों है, ये बताएं, ये तो इस्लामी रियासत को लीड करने के लिए वैसे ही अहल नहीं है। दूसरी बात, ये खातून है, इनको तो समझ ही नहीं आएगी कैसे मुल्क के मामलात चलाने हैं, खातून तो बेवकूफ़ होती है। तो इस्लामिक टच के पहले हमने उस टाइम ये देखे इस्तेमाल जो है ना वो किए गए फातिमा जना साहिबा के ख़िलाफ़। वही फातिमा जना जो कि पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख में पेश रहीं और इस्लाम के नाम पे उन्होंने मुल्क लिया, उनके ख़िलाफ़ पहला इस्लामिक टच का इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले जना साहब के ख़िलाफ़ इस इस्लामिक टच का इस्तेमाल हुआ जब उन्हें सारी जो राइट विंग थी, जिसमें मौदूदी साहब भी शामिल थे और लोग शामिल थे, उन्होंने काफिर करार दिया। उन्होंने ये कहा कि ये गैर इस्लामी तहरीक है, इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है। वही इंसान जो इस्लामी रियासत की जद्दोजहद का हिस्सा था। ये 100% सच है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई हुक्मरान, ऐसा कोई ओहदेदार नहीं हुआ जिसने इस्लाम के नाम पर अवाम को चूरन न बेचा हो। पाकिस्तान में मिलिट्री मुल्ला कॉकटेल की ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो 1949 में पाकिस्तान की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने करारदादे मकासिद यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह की मिल्कियत और पाकिस्तान का मकसद इस्लामिक रियासत बनना बताया गया। 1956 में जब पाकिस्तान का पहला संविधान बना तो उसको बाकायदा इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया गया। 1962 में जब पाकिस्तान का नया संविधान बना तो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। हालांकि फौरन इस संविधान में पहला अमेंडमेंट करके पाकिस्तान को फिर से इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। 1973 में पाकिस्तान का नया संविधान बना तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसमें इस्लामिक सोशलिज्म का चूरन डाला। भुट्टो ने इस्लाम के नाम पर अहमदियों को गैर मुसलमान घोषित कर दिया। भुट्टो ने रविवार के बजाय जुमे यानी शुक्रवार की छुट्टी देनी शुरू की। लेकिन भुट्टो का यह इस्लामिक चूरण उनके काम नहीं आया और 1979 में जियाउल हक ने उनको सूली पर लटका दिया। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। जियाउल हक मिलिट्री मुल्ला कॉकटेल के सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। जिया ने हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान को असली मायनों में इस्लामिक मुल्क बनाना शुरू किया। लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान आज जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है उनमें ज्यादातर की बुनियाद जियाउल हक के जमाने में ही पड़ी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरहूम जनरल मोहम्मद जियाउल हक अनडिवाइडेड इंडिया के जालंधर में पैदा हुए। शिमला में शुरुआती तालीम हासिल करने वाले जनरल जिया ने दिल्ली के मशहूर नामी गिरामी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई के दौरान उनका इस्लामिक टच दिखने लगा था। पाकिस्तान आर्मी पर अपनी किताब क्रॉस स्वॉर्ड्स में शूजा नवाज ने लिखा है कि जियाउल हक के वालिद मोहम्मद अकबर अली भी
ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे और दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में मौलवी के नाम से मशहूर थे। जब जियाउल हक सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हॉस्टल के गलियारों में जानमाज बिछाकर नमाज अदा करने की वजह से उनकी एक खास पहचान बन गई थी। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करके हुकूमत में आए जनरल जियाउल हक को अगर सही मायनों में पाकिस्तान का पहला सच्चा मुल्ला जनरल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिन्होंने शरीयत का नफाज किया, शरीयत के हिसाब से पाकिस्तान में इंसाफ करने की परंपरा लागू की। जियाउल हक के जमाने में हुदूद ऑर्डिनेंस का कहर तो पाकिस्तान आज तक झेल रहा है। जिया के जमाने में ही ब्लास्फेमी के यानी इस्लाम और इस्लामिक प्रतीकों के अपमान के इल्जाम में मौत तक की सजा हो सकती थी। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब शुरू हुआ, द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, और आई वुड से इन द हिस्ट्री ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। शायद एक ऐसा मार्शल लॉ यहाँ पर नाफिज हुआ जिसने हमारे सोशल फैब्रिक को ही बर्बाद कर दिया, जो कि इससे पहले जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती थी कहीं पे। ये मार्शल लॉ था जनरल जियाउल हक साहब का। 25 कोड़ों की सज़ा, किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होने पर 25 कोड़े मारे जाएंगे। ये आके खुलेआम जर्नलिस्ट जो हैं या सहाफ़ी हैं उनको कोड़े मारने की रवायत डालते हैं और मैदानों के अंदर जो है ना वो लोगों को बुलाकर कोड़े पड़वाने की रवायत डलती है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान में रिग्रेसिव तरीन लॉज, जिसको हुदूद ऑर्डिनेंस ऑफ 1979 कहा जाता है, जिना ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस के मुतारिफ होने के बाद रेप में और एडल्ट्री में फ़र्क ही ख़त्म हो गया। इन्होंने जो सबसे बड़ा इल जो आज तक आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नज़र आएगा, सोशल मीडिया पे नज़र आएगा, वो है फ़िरका वारियत का तोहफ़ा जो आप सबको दिया। और वो किस तरह से दिया कि चंद मजहबी हलकों की पुश्त पनाही करके ऐसे कवानीन बनाना शुरू किए। ज़कात व उशर ऑर्डिनेंस बनाया जो कि एंटी शिया, सीधा सीधा एंटी शिया लॉ था। जिया ने इस्लाम के नाम पर जिहाद की जो फसल बोई उसको पाकिस्तान आज भी काट रहा है और आने वाली नस्लें भी उसकी कीमत अदा करेंगी। जियाउल हक ने वैसे तो नवाज शरीफ को अपने सियासी वारिस के तौर पर ग्रूम किया था, लेकिन पाकिस्तान के पहले मुल्ला जनरल ने मुल्क को जिस कट्टरपंथ के रास्ते पर धकेला, उस रास्ते पर बेनजीर भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक सब के सब चलते नजर आते हैं। और इसकी लेटेस्ट मिसाल बने हैं नए मुल्ला जनरल आसिम मुनीर। हालांकि पाकिस्तान के ही लोग जनरल मुनीर के कट्टरपंथ का मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग फौजी मामलों के जानकार हैं वो भी जनरल आसिम मुनीर की जोशीली तकरीर पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी पर किताब लिखने वाली आयशा सिद्दीका ने कहा है कि जनरल मुनीर खोखली बातें कर रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है। ये जो तकरीर थी ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए थी। अब कोई इनको क्या बताए कि यहाँ मैं यूके में मैं बैठी हूँ, अमेरिका में आप बैठे हैं। तो यूके में तो ये है कि जब तक ये कोई पैसे पूसे ना दें तो कश्मीरी ग्रुप जो है पाकिस्तानी कश्मीरी वो निकलते नहीं हैं। थोड़े बहुत निकलते हैं, ज्यादा भी नहीं निकलते। और कोई ऐसी यहाँ कोई मूवमेंट नहीं चल रही। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी को बता रहे हैं कि जी कश्मीर हम जगुलर वेन है, लेकिन ये तो फिर बताएं ना कि कश्मीर ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। हमारे यहाँ कहते थे कि इंडिया हैज कश्मीर एंड पाकिस्तान हैज द इशू। ठीक है, 370 के बाद, आर्टिकल 370 के बाद तो इशू भी चला गया। पाकिस्तान के बहुत से पत्रकार सियासी मामलों के जानकार आसिम मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं कि मुल्ला मुनीर ने वही घिसी पिटी बातें की जिनसे पाकिस्तान की हकीकत पर पर्दा डाला जा सके। पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं। मान लिया
लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। हालांकि फौज के करीबी समझे जाने वाले पत्रकारों का कहना है कि आसिम मुनीर असल में अपनी जहरीली स्पीच से एक साथ कई निशाने साध रहे थे। मेरे हिसाब में उसमें तीन पैगाम थे मोटे मोटे, और मेरा ख्याल है इसी पे रहना चाहिए कि पैगाम क्या था। 3 पैगाम ये थे। एक तो ये था कि ये कॉन्फ्रेंस है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम आपका बड़ी इज्जत करते हैं, यू पेट्रियाटिक है, तो ये कोई ब्रेन ड्रेन नहीं है, सब कुछ चल रहा है यहाँ। उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात की, उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की, आगे आए बलूचिस्तान के बारे में, मैं उसको लिंक करता हूँ जो कश्मीर के बारे में बात की। तो बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, ये 1500 लोग हैं या 2500 हैं या 500 हैं, जो भी है, उन्होंने आपको तसल्ली दी, पंजाबी सेटलर्स को तसल्ली दी और सबको ये तसल्ली दी कि डोंट वरी, वी आर इन चार्ज, हम इसको विल टैकल इट। नजम सेठी जनरल मुनीर की तकरीर के जिस हिस्से के बारे में बात कर रहे थे वो असल में कश्मीर और बलूचिस्तान से मुतल्लिक था, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। मगर मुल्ला मुनीर ने जिस 2 नेशन थियोरी की बात की, ये कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, मुसलमान एक कौम है, ये बात तो 1971 में गलत साबित हो चुकी है। That we are 2 nations, we are not 1 nation. 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इस्लाम की एकजुटता के नाम पर भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान खुद 2 मुल्कों में तकसीम हो गया। इतिहास में पहली बार हुआ जब मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक आबादी ने माइनॉरिटी से जुदा होकर अलग मुल्क बना लिया। ये बात और है कि एक दूसरे को 54 साल पहले 3 तलाक कहने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान आजकल भाई भाई होने का नारा बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच बांग्लादेश से ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए ढाका के दौरे पर हैं और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के काबीना में उनकी सरकार में उन इस्लाम परस्तों का दबदबा है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था। जो जमात इस्लामी कभी बांग्लादेश में बैन थी, आज उसी जमात के लीडर पेश नजर आते हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। इस्लामिक कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं, माइनॉरिटी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कि एक जनरेशनल चेंज जाहिर है बांग्लादेश में भी है, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के अंदर भी एक जो एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियोसिटी, कंजर्वेटिज्म बहरहाल बड़ा है। रेडिकलाइजेशन बल्कि ये एक बेसिक चेंज है जो कि बांग्लादेश में पिछले कोई 1 दिहाई से ज़्यादा से आया है।